Uccinana, Bitwashi Vivikaitrani, Russia, Bolshoi, Good English, एक महान राष्ट्र की इस सम्मानित सभा को संबोधित करना वास्तव में मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। भारतीय संसद के अध्यक्ष के रूप में आपके खूबसूरत देश की यह मेरी पहली यात्रा है। जो आपके खूबसूरत और भव्य भवन में प्रवेश करते ही मुझे और मेरे दल के सदस्यों को इस महान देश के गौरवपूर्ण इतिहास की अनुभूति हुई। हम सभी लोग सुबह के सदस्यों की भारत के प्रति मित्रता और गर्मजोशी से भरे स्वागत को अनुभव कर सकते हैं। और तुम्हारे के प्रियजनों को मैं यह कहना चाहूंगी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद के सभी सदस्य जो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे भी इतने ही गर्मजोशी से इस प्रेम और दोस्ती को अभिव्यक्त करते हैं। भारत की तरह रूस की संसद भी अपने देश की विविधता को बखूबी परिलक्षित कर रही है। जो अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला थी, इस सदन की सदस्य है। आज भी भारत के लोग उनके भारत यात्रा को याद करते हैं। यह गौरव का विषय है कि पूर्व शतरंज विश्व चैंपियन अनंतपुरी पार्टी, फिगर स्केटिंग चैंपियन इरिना रोसनीन और मशहूर अभिनेत्री येलेना ग्रिप्सको ऐसे गणमान्य सदस्य इस महान सदन की गरिमा बढ़ा रहे हैं। मैं 125 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं एवं मित्रता का संदेश अपने साथ लेकर के आई हूँ। भारतीयों के दिलों में रूस के लिए विशेष प्रेम, आदर एवं उच्च स्थान है। वे रूस को सच्चा मित्र मानते हैं, एक ऐसा मित्र जो जरूरत पड़ने पर हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। भारतीय संसद की अध्यक्ष के रूप में और इससे पहले अनेक वर्षों तक संसद सदस्य के रूप में मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए मुझे दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर इस सद्भावना की वास्तविक जानकारी है। सभी दलों की हमारे भारत में यही भावना है। माननीय राष्ट्रपति पुतिन जी ने वर्ष 2000 में अपने प्रथम दौरे के दौरान भारतीय संसद को संबोधित करते हुए यह कहा था कि रूस और भारत के संबंधों पर किसी राजनीतिक परिवर्तन से कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ये संबंध स्थिर और मजबूत है। और यह बात केवल उन्होंने कही भी नहीं, वरन दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी और संबंध सशक्त बनाने की दृष्टि से सर्वसम्मति बनाई। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा रूस के राष्ट्रपति श्री पुतिन जी के बीच आपसी समझ और विश्वास से भारत रूस रिश्तों में नए आयाम जुड़े। दोनों देशों के बीच विशेष और गौरवपूर्ण भागीदारी स्वाभाविक रूप से रही है और हमारे समय के साथ साथ दोनों देशों के नेताओं ने इसको और मजबूत बनाने में पूरा ध्यान दिया है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां हमने सकारात्मक रूप से एक दूसरे के साथ सहयोग न किया हो। आजादी के तुरंत बाद रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने, भारत में परमाणु बिजली संयंत्र लगाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा हमें समर्थन देकर रूस हमारे लिए सदैव
एक विश्वसनीय और सच्चा मित्र देश रहा है और भारत ने भी हमेशा रूस का दिल से समर्थन किया है। मित्रों, भारत और रूस के रिश्ते सदियों पुराने हैं। 15वीं शताब्दी में रूसी यात्री अफनासी निकितिन भारत की अपनी यात्रा के संस्मरणों को 3 समुद्र पार की यात्रा नामक पुस्तक के माध्यम से रूसी जनमानस को सौंपा। यह पहला लिखित स्रोत है जिसने रूसी जनता को भारतीय संस्कृति के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि लियो टॉल्स्टॉय और गांधी जी एक मानस पटल की 2 विभूतियां थी। टॉल्स्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू उसने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। 1 जून 2017 को सेंट पीटर्सबर्ग में हुए 18वें वार्षिक द्विपक्षीय सम्मेलन में हमारी मित्रता और भी मजबूत हुई है। वर्ष 2014 से अब तक हुए समझौतों के संबंध में यह महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और 2017 में जारी किए गए विजन स्टेटमेंट में भावी सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई है। सांसदों के रूप में हमें दोनों देशों के बीच समझौतों का शीघ्र और प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने की दिशा में हम लोगों को विशेष भूमिका निभानी होगी। इस वर्ष हम बड़े पैमाने पर भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसमें दोनों देशों में 150 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर हम भारत में नमस्ते रूस कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। भारतीय फिल्में रूस में हमेशा से ही पसंद की जाती रही है। राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और हमारे साथ शिष्टमंडल में आई प्रसिद्ध कलाकार हेमा मालिनी जी, उनकी फिल्म सीता और गीता भी रूस में बहुत लोकप्रिय रही है। मेरा जूता है जापानी में सबके लाल टोपी रूसी। आज भी एक गीत जब बजता है तो न केवल भारतीय बल्कि हर रूसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है। भारत और रूस ने संयुक्त रूप से फिल्मों का भी निर्माण किया जिनमें जर्नी बियॉन्ड 3 सीज और उसका हिंदी रूपांतरण परदेसी उल्लेखनीय है। मैं अपने रूसी दोस्तों को इस वर्ष रूस के 68 क्षेत्रों में 3रे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। रूस क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश है और भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में दूसरा बड़ा देश है। ये दोनों बातें हमें शासन चलाने के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रदान करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की संसद उस देश के नागरिकों की इच्छा उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। विधिवत रूप से निर्वाचित डिप्टी संसद सदस्य लोगों की आकांक्षाओं को मुखर करते हैं। उन पर यह गुरुतर दायित्व भी होता है कि इन आकांक्षाओं को फलीभूत करने के लिए आवश्यक वातावरण का निर्माण करें। किसी मुद्दे के विश्लेषण के लिए हमारे द्वारा की जाने वाली परिचर्चा तर्कसंगत और देश की प्रगति के लिए सर्वोत्तम मार्ग का चयन करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा पारित किए जाने वाले कानूनों का दूरगामी परिणाम होता है। इसलिए मैंने भारतीय संसद में स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव इसकी स्थापना की है, जो सांसदों को जटिल विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता है तथा उन्हें सबसे विशेषज्ञों के संवाद का अवसर भी प्रदान करता है। आज का विषय जो संचार, सोशल मीडिया और सूचना के तीव्र प्रसार के कारण करीब आ रहा है,
उसमें हम सभी एक पारदर्शी परिवेश में रह रहे हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसकी लगातार जांच और मूल्यांकन होता है। अन्य देशों की तरह हमारे यहाँ भारत में भी संसद की कार्रवाई का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण होता है, जिससे लोगों को अपने प्रतिनिधियों के कामकाज को नजदीक से देखने का अवसर मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है। वर्ष 2016-17 में 7.1% की विकास की दर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। अगले वर्ष अगले वर्ष ये 7.6% तक बढ़ सकती है। 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने पूरे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में सबसे बड़े आर्थिक सुधार को आरंभित किया है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और विकास की गति में और तेजी आएगी, ऐसी हम आशा कर रहे हैं। विगत वर्ष 2016 में आपके यहाँ दुमा के चुनाव हुए। भारत से भी पर्यवेक्षक आए थे और जिस प्रकार सुचारू ढंग से चुनाव हुए उससे हमारे लोग बहुत प्रभावित भी हुए। भारत में भी निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सफलतापूर्वक चुनाव निरंतर होते रहे हैं। हमारे यहाँ 2014 के संसदीय चुनाव के बाद 3 दशकों में पहली बार लगभग 2/3 बहुमत वाली सरकार बन गई। हमने चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। हाल ही में रूस के चुनाव आयोग ने भी इस प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए एक शिष्टमंडल भेजा था और इसने हमारे द्वारा बनाई जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग में रुचि भी व्यक्त की थी। प्रिय मित्रों, हमारे बीच सतत संवाद और संपर्क की परंपरा रही है। हमें इसे और बढ़ाना होगा। मुझे वर्ष 2015 में स्पीकर नरेश की भारत यात्रा और उनसे हुए विचार विमर्श का आज भी स्मरण है। अगस्त 2016 में पहली ब्रिक्स महिला सांसद मंच की बैठक में भाग लेने के लिए रूस ने महिला सांसदों का एक दल भारत भेजा था। अब हमें दोनों देशों के युवा सांसदों के बीच संवाद और मेलजोल को बढ़ावा देना चाहिए। हमें यह जानकर खुशी हुई है कि स्टेट डूमा में भारत संबंधी संसदीय मैत्री समूह का गठन किया गया है और मुझे इस बात की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय संसद ने भी हमने इस प्रकार के मैत्री समूह का गठन कर दिया है। हमें रूसी संघ के क्षेत्रों के राज्य विधानसभाओं और भारत के राज्यों के बीच संसदीय सहयोग का और विस्तार करना चाहिए। 2 जून 2017 को सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की बैठक के अवसर पर रूसी संघीय क्षेत्रों के गवर्नरों के साथ बातचीत के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय और राज्य विधानमंडलों के बीच संवाद के महत्व को रेखांकित किया था। द्विपक्षीय मोर्चे पर हमें यह देखने की आवश्यकता है कि किस तरह हमारे दोनों देशों की संसद सरकारों के नीतिगत निर्णय तथा हमारे बीच हस्ताक्षरित समझौतों को आगे ले जाने में सहायता कर सकती है और दोनों देशों के बीच व्यापार की नई संभावनाओं को गति प्रदान कर सकती है। इस समय भारत रूस के साथ मिलकर 6 परमाणु बिजली संयंत्रों का निर्माण कर रहा है। कुडमुकुलम परियोजना भारत रूस परमाणु सहयोग का उत्तम उदाहरण है। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया, रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत का असैन्य परमाणु क्षेत्र में वास्तविक सहयोग रहा है। भारत और रूस के रक्षा संबंध भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। हमारे दोनों देशों के बीच
एनर्जी ब्रिज बनाने की महत्वाकांक्षी योजना है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ऐसे नए क्षेत्रों को खोलने, ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना करने तथा दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बढ़ाने और जनता में आपसी मेलजोल को सुगम बनाने के संबंध में हमें अपनी कार्रवाई को तेज करने की आवश्यकता है। हम संयुक्त राष्ट्र और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता के बारे में सहमत है, जिससे यह संस्था मौजूदा चुनौतियों और खतरों का और अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सके। मैं एक बार फिर विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान के लिए भारत की उम्मीदवारी का पुरजोर समर्थन करने के लिए रूस को धन्यवाद देती हूँ। आतंकवाद के बढ़ते खतरे के कारण यह आवश्यक हो गया है कि पूरा विश्व बिना दोहरा मापदंड अपनाए निर्णायक और सामूहिक रूप से इसका सामना करने के लिए एकजुट हो जाए। हमें आतंकवादी नेटवर्क और उनके वित्त पोषण जो फंडिंग उसको तबाह करने और आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही को रोकने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। हाल ही में 9 जून 2017 को अस्ताना में संपन्न हुए शिखर सम्मेलन के दौरान शंघाई सहयोग संगठन ने भारत को पूर्ण सदस्यता दर्जा दिलाने में रूस के समर्थन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी प्रकार ब्रिक्स के संदर्भ में भी हमें आपसी सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। कल संसदीय आयोग में हमने इस पहलू पर व्यापक चर्चा की थी। मित्रों, अंत में मैं एक बार फिर यह दोहराना चाहूंगी कि हमारे संबंध न केवल समय की कसौटी पर खड़े उतरे हैं, लेकिन यह समय के साथ साथ मजबूत भी होते गए। मुझे पूर्ण विश्वास है हम एक बेहतर वैश्विक व्यवस्था के लिए एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मैं स्टेट जुमा को उसके सभी भावी प्रयासों में सफलता की कामना करती हूँ। भारत की संसद के सभी सदस्य ऐसे मित्र हैं जो दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए मित्रता और सहयोग हेतु सदैव तत्पर है। मैं फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे आपको संबोधित करने का अवसर दिया और कहती हूँ ये जो स्मृतियाँ है ये सदैव मेरे मानस पटल पर अंकित रहेगी। तो दो देशों के बीच इस चिरकालीन मित्रता का पुनर्स्मरण करते हुए इस स्नेह, प्रेम और अपनत्व की अभिव्यक्ति को संस्कृत के इस प्रसिद्ध श्लोक के माध्यम से कहते हुए फिर अपनी बात समाप्त करूंगी। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राज्यद्वारे श्मशाने च यः तिष्ठति स बान्धवः। It means he who stands with in good times, in bad times, drought, riot, war, king's court, and after death also. He is a real friend, and Rus is like that for you.